नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। और अब हम आज चर्चा करेंगे आरपीएससी आरएस प्री का जो एग्जाम होगा 1 अक्टूबर को। इसके लिए आपके लिए क्लासें शुरू कर दी है। पहली क्लास मैंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2023 की दे दी। आज हम पढ़ेंगे स्पेशल और स्पेशल राजस्थान का खेल परिदृश्य, क्योंकि वर्तमान जितना टाइम बचा है वो टाइम करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी क्लासें आपको अटेंड करनी है, अच्छे तरीके से इनका अध्ययन करना है, एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। आपके क्वेश्चन सही होंगे क्योंकि रामबाण साबित होगा ये राजस्थान का करंट। तो राजस्थान खेल परिदृश्य करंट अफेयर्स खेल परिदृश्य जनवरी से लेकर और अब तक की ताजा अपडेट के साथ आपको क्लास दी जा रही है। इसके अलावा नानक क्लासेस की आपको बाजार में पुस्तक उपलब्ध है, वस्तुनिष्ठ पर एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव पुस्तक है। जनवरी से लेकर लास्ट तक का डाटा है, यहाँ पे अगस्त सितंबर की शुरुआत तक का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान और आरएस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किफायती होगी पुरस्कार, खेल परिदृश्य, अंतरिक्ष कार्यक्रम, मोदी नरेंद्र मोदी जी कहाँ किस देश में गए, चंद्रयान वगैरह, और उसके साथ फ्री बुकलेट उपलब्ध होगी आपको राजस्थान मानचित्रावली, जो नए 19 जिले और 10 संभाग का पुनर्गठन हुआ है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। राजस्थान खेल परिदृश्य, पहला प्रश्न देखो। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान प्रीमियर लीग आरपीएल का खिताब किसने जीता? ताजा अभी अभी स्टार्ट हुआ है, 10 सितंबर को 10 सितंबर की बात है और राजस्थान प्रीमियर लीग का आयोजन हो चुका है। क्योंकि बजट 2023-24 में घोषणा की थी कि जैसे आईपीएल होता है उसी प्रकार हम राजस्थान प्रीमियर लीग भी करवाएंगे। तो इसका खिताब जीता है जयपुर इंडियंस ने। किसने? जयपुर इंडियंस ने जीता है। किसको हराया है? जोधपुर सनराइजर। तो ताजा ताजा अपडेट है, प्रश्न यहां से भी पूछा जा सकता है। पूरी डिटेल इसकी देख लो। राजस्थान प्रीमियर लीग आरपीएल का पूरा नाम है, एक तो ये विजेता रही जयपुर इंडियंस और उप विजेता रही जोधपुर सनराइजर्स। दो बातें, इसका जो फाइनल मैच हुआ था वो जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुआ था और जयपुर ने जोधपुर को 5 विकेट से हराया। ठीक है। विजेता टीम को जो पुरस्कार मिला वो 51 लाख रुपए। पहली बार राजस्थान प्रीमियर लीग हुई है, 6 टीमें टोटल खेली है, विजेता जयपुर है, उप विजेता जोधपुर है। तो निश्चित है कि यहाँ से एग्जामिनर एक प्रश्न पूछेगा। अब आपसे पूछ ले या कोई और एग्जाम में पूछ ले वो अलग बात है, लेकिन यहाँ से निश्चित है एक प्रश्न आएगा। और देखो इसमें क्या है, 6 टीमें कौन कौन सी थी? जोधपुर सनराइजर्स थी, जयपुर इंडियंस थी, उदयपुर लेक सिटी वॉरियर्स थी, जाबाज कोटा चैलेंजर, शेखावटी सोल्जर्स, सिक्कर और भीलवाड़ा बुल्स के बीच टोटल 18 मैच हुए। 19वां मैच हुआ था फाइनल, जिसका जोधपुर को हराकर जयपुर ने खिताब जीता। शुरुआत हुई थी 27 अगस्त 2023 को जोधपुर के बरकतुल्ला खां स्टेडियम में। और इसकी पंचलाइन थी, चलेगा बल्ला तो मचेगा हल्ला। राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वैभव गहलोत। आपसे पूछे आरपीएल किसने करवाया? आरपीएल करवाया आरसीए ने, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने, यानी राजस्थान क्रिकेट संघ ने, जिसके अध्यक्ष वैभव गहलोत है। अपने सिर्फ फटाफट रिवाइज करना है क्योंकि बहुत कम समय हमारे पास बचा है। जितना ज्यादा हम कंटेंट इकट्ठा कर सकें और बार बार रिवाइज कर सकते हैं वो सबसे अच्छा है। क्लास लो और इसके बाद जो पुस्तक मैंने आपको बता दी वो जरूर ऑनलाइन ऑफलाइन सुविधा है, लेकर एक बार उसका अध्ययन जरूर करके जाना, आपके लिए रामबाण साबित होगी। आरपीएल, ये जो आरपीएल करवाया है इसके अध्यक्ष कौन थे? रामपाल शर्मा। और इस आरपीएल के सचिव कौन थे? भवानी शंकर। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? कपिल देव। 1983 विश्व कप हुआ था और भारत ने इनकी कप्तानी में जीता था, वो कपिल देव जी। तो जरूर ब्रांड एम्बेसडर याद रखना। इस लीग के अंदर जयपुर और जोधपुर में 27 अगस्त से 10 सितंबर तक 19 मैचों का आयोजन हुआ। उद्घाटन मैच हुआ था जयपुर और जोधपुर के बीच। तो ये सारी कहानी मैंने बता दी। राजस्थान क्रिकेट राजस्थान प्रीमियर लीग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में ये इसका बड़ा प्रचलन चल रहा है राजस्थान के अंदर और धूम मची हुई है। किसकी? जगह जगह हिट राजस्थान फिट राजस्थान, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीर के साथ, क्या कोई बुजुर्ग क्या कोई बच्चा, सब टी शर्ट पहने हुए हैं। खेती वाला किसान है, क्यों? क्योंकि इसमें लगभग 10 से लेकर 82 वर्ष तक के बच्चों का, बच्चे बुजुर्ग सब शामिल है। और मैंने आपको पहले कहा था कि आपके दादा दादी, आपके कोई किसी के परदादा होंगे या किसी के पापा होंगे, उनका नाम किसी का भी क्रिकेट में है, वॉलीबॉल में है, बास्केटबॉल में है, खो खो में है, किसी न किसी रूप में काम है और सबको वृद्धि मिली है। एक किट मिली है ना, टी शर्ट
हिट राजस्थान, फिट राजस्थान, तो सब देखते हो। तो देखो राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक एक साथ हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी ओलंपिक में भी। प्रारंभ हुआ 5 अगस्त 2023 से, ये तारीख पेपर में आएगी। बजट इसके लिए 130 करोड़ रुपए खर्च कर रही है सरकार। कुल 9 खेल हैं। अब ये मत सोचना कि सर 7 हैं, 7 दोनों में शामिल है, लेकिन खेल को जोड़ोगे औसत निकाल के तो 9 खेल आते हैं। शुभंकर शेरू पीछे बढ़ाई। आयु सीमा देखो, सभी आयु वर्ग के खिलाड़ी लगभग 10 से लेकर 80 वर्ष या लगभग 82 वर्ष के खिलाड़ी इसमें खेल रहे हैं, यानी छोटे से लेकर बुजुर्ग तक। ठीक है, लास्ट एंड वाला। राजस्थान में 5 अगस्त 2023 से राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक आयोजन स्टार्ट हो चुका है। देखो 10 से 82 वर्ष अंदाजा लगा लेना, ऐसे पेपर में नहीं आएगा कि 10 से 80 वर्ष, 82 वर्ष, 10 से 80 वर्ष या 82 वर्ष। और टोटल ये याद रखना 58.51 लाख खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। 58.51। पिछली साल सिर्फ ग्रामीण ओलंपिक हुए थे, उसमें 30 लाख का रजिस्ट्रेशन हुआ था पिछली साल, और ये पेपर में आया था क्वेश्चन कि कितने हुए, लगभग कितने हुए, 30 लाख से अधिक। अब की बार 58.51 लाख। ग्राम पंचायत और नगरीय प्रतियोगिता 5 से 10 अगस्त तक हुई, फिर ब्लॉक स्तर पे हुए 17 से 22 अगस्त तक, फिर जिला स्तरीय हुए 1 से 6 सितंबर तक। अब लास्ट बच चुके हैं राज्य स्तरीय, 15 से 18 सितंबर 2023 को होंगे। ठीक है, 15 से 18 सितंबर तक होंगे। और कहाँ पे ये राज्य स्तरीय, तो सीधी सी बात है, राज्य स्तरीय तो राज्य के अंदर होंगे, यानी कहाँ होंगे, जयपुर के अंदर इसका आयोजन होगा, क्योंकि यहां से जो टीमें जीती है वो ये होगी। उसके बाद देखिए, और ये पुस्तक मैं आपको बता देता हूँ, ये पुस्तक पहले भी मैंने बता दी, अब फिर बता देता हूँ। 1500 प्लस वस्तुनिष्ठ पुस्तक है, इसके साथ मानचित्रावली फ्री है, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान, और ऑनलाइन मंगवाने के लिए 80 580 22 001 नंबर पर आप कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए। और ये पुस्तक डाक के माध्यम से पहुंचती है, सिर्फ डाक के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। कोई फ्लिपकार्ट, अमेजन पर कोई ठगी ठोरी हो, वो हमारी कोई गारंटी नहीं है। ओनली डाक के माध्यम से इस नंबर से संपर्क करने के बाद ही पुस्तक पहुंचती है। आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट डालिए और अपना एड्रेस दीजिए। अब देखो ग्रामीण ओलंपिक के अंदर खेल कौन से है, यहां से आएगा प्रश्न निश्चित है, ग्रामीण और शहरी ओलंपिक से। निम्न में से पूछ लेगा, निम्न में से कौन सा खेल शामिल है, नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखो कबड्डी खेलते हैं, और महिला खो खो खेलती है। शूटिंग बॉल पुरुष वर्ग खेलते हैं, शूटिंग बॉल देखिए ना, शूटिंग वाली। टेनिस बॉल, क्रिकेट, अभी क्रिकेट अलग नहीं है, यह है टेनिस बॉल। क्रिकेट का मतलब है टेनिस बॉल, जो बॉल क्रिकेट वाली बॉल होती है ना, उससे खेला जाता है। फुटबॉल, वॉलीबॉल, रस्साकसी महिला वर्ग। और शहरी ओलंपिक के अंदर कबड्डी है, कबड्डी उसमें भी है। बास्केटबॉल है, इसमें बास्केटबॉल नहीं, इसमें वॉलीबॉल है। टेनिस बॉल है क्रिकेट वाली, इसमें भी है। खो खो भी है, फुटबॉल इसमें भी है, इसमें भी है। वॉलीबॉल इसमें भी है, इसमें भी है। एथलेटिक्स 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर दौड़ के आयोजन है। याद रखना 100, 200, 400 ये, ठीक है, 800, 1000 नहीं है। एथलेटिक्स इसके अंदर है, इसमें रस्साकसी है। इन दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। तो ये ग्रामीण और शहरी ओलंपिक याद रखना। 67वीं नेशनल स्कूल गेम में राजस्थान को कितने राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं की मेजबानी मिली है। देखो 66वें स्कूल गेम हो चुके हैं, अब 67वें आगे होंगे। ठीक है, नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी यहाँ चलेंगे। तो राजस्थान के को 6 खेलों की प्रतिस्पर्धाओं की मेजबानी मिली है। अब कहाँ कहाँ मिली है देख लो, सीधा बता देता हूँ आपको। नवंबर 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक खेलेंगे। बास्केटबॉल की मेजबानी मिली है बाड़मेर में, श्री गंगानगर में जूडो खेल होंगे, बीकानेर में वेट लिफ्टिंग और सॉफ्टबॉल के होंगे, और जयपुर में कबड्डी और जोधपुर में टेनिस के मुकाबले होंगे। टोटल 6 खेलों की मेजबानी अपने राजस्थान को मिली है। तो ध्यान रखना, बाड़मेर में बास्केटबॉल, गंगानगर में जूडो, बीकानेर में वेट लिफ्टिंग, सॉफ्टबॉल, जयपुर में कबड्डी और जोधपुर में टेनिस। ठीक है, और 66वें नेशनल स्कूल गेम हुए थे, उसमें 6 स्वर्ण, 12 रजत और 15 कांस्य, कुल टोटल 33 पदक राजस्थान ने जीते। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2023 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते। बहुत शानदार प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पेपर में आरपीएससी पूछती है। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2023 में राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने 31 पदक जीते, यानी लगभग खिलाड़ियों ने पदक जीते थे। देखो
वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2023 विनीपेग कनाडा के अंदर आयोजित हुआ। 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया। क्योंकि अभी 6 महीने का करंट है ना, जो यानी जनवरी से लेकर और अब ताजा सितंबर का मैं करंट करवा रहा हूं आपको। जहां तक है कि क्वेश्चन आपको यहीं से ही पूछे जाएंगे, और एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनकी भी मैं चर्चा करूंगा, जैसे टोक्यो ओलंपिक हो गया, ब्राजील डेफ ओलंपिक हो गया, वो भी करेंगे। तो विनीपेग कनाडा में आयोजन हुआ। अखिल भारतीय पुलिस टीम की ओर से राजस्थान के 11 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिन्होंने 20 स्वर्ण, 9 रजत और 2 कांस्य सहित टोटल 31 पदक जीते। ठीक है। अजय कुमार थे उसमें, 4 स्वर्ण जीते स्विमिंग के अंदर। चतुरु ने 3 स्वर्ण जीते एथलेटिक्स में, सारे पुलिस खिलाड़ी हैं ये। प्रवीण कुमार ने 3 स्वर्ण जीते एथलेटिक्स में। शेर सिंह ने 3 स्वर्ण एथलेटिक्स में। रजत चौहान ने 2 स्वर्ण तीरंदाजी में, रजत चौहान का तो नाम ही जानते हो आप। ब्रजेश यादव ने 1 स्वर्ण पदक जीता। बंटी नीलगर ने स्वर्ण बॉडी बिल्डिंग में जीता। देशराज ने स्वर्ण जीता रेसलिंग में। किरण बालियान ने स्वर्ण जीता एथलेटिक्स में, और मिन्नू चतुरु टीम दोनों मिलकर 1 स्वर्ण एथलेटिक्स में 10 किलोमीटर मैराथन में जीता। तो इन खिलाड़ियों ने ये पदक जीते, जरूर आपको याद रखना। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी 66वें नेशनल गेम हुए थे ना, तो राजस्थान ने 33 पदक जीते। अब आरपीएससी ने क्या किया, आरपीएससी ने उनमें से अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया कि किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता। ठीक है, 66 में। तो इसलिए मैंने ये 11 के 11 आपको बता दिया। हो सकता है यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भाग लेने वाले राजस्थान के कितने पैरा खिलाड़ी थे। देखियो, ओलंपिक जो होता है ना, वो हर 4 वर्ष बाद होता है। इससे पहले ब्राजील में हुआ था 2018 के अंदर, 16 के अंदर हुआ था ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो। अब 4 साल बाद, इसका मतलब 2020 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से हुआ नहीं, 21 में हुआ। वैसे नाम तो इसका 2020 ही होता है, लेकिन 21 लिख दिया। भाग लेने वाले राजस्थान के कितने पैरा खिलाड़ी थे, टोटल 6 पैरा खिलाड़ी। यानी जो दिव्यांग होते हैं ना, किसी न किसी कोई अंग विकसित होता है, विकृति होती है उनके अंग में किसी प्रकार की, वो उनका स्पेशल अलग गेम होता है। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक, टोक्यो कहाँ पे है, जापान की राजधानी है टोक्यो। ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाले राजस्थान के कितने पैरा खिलाड़ी थे, 6। कौन कौन से, देवेंद्र झाझड़िया जानते हो, और सुंदर गुर्जर और संदीप चौधरी, तीनों ही क्या फेंकते हैं, बाला फेंकते हैं। क्या फेंकते हैं, बाला फेंकते हैं। बाला फेंकने का मतलब जरूरी नहीं कि पेपर में बाला फेंक आ जाए, इसको कहते हैं जवेलिन थ्रो। क्या कहते हैं, जवेलिन थ्रो भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कृष्णा नागर बैडमिंटन के खिलाड़ी थे, श्याम सुंदर तीरंदाज और अवनी लेखरा निशानेबाज। अब टोटल 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया, लेकिन 6 खिलाड़ियों ने पदक नहीं जीते, सारे के सारों ने। क्योंकि देवेंद्र झाझड़िया ने कौन सा पदक जीता, रजत पदक जीता था। कौन सा, रजत पदक जीता था। इसके अलावा सुंदर गुर्जर ने कांस्य पदक जीता। कृष्णा नागर ने स्वर्ण पदक जीता। श्याम सुंदर ने कोई पदक नहीं जीता। संदीप चौधरी ने कोई पदक नहीं जीता। अवनी लेखरा ने 1 स्वर्ण जीता और 1 कांस्य जीता। तो आपसे पूछे 6 खिलाड़ियों में से कितने खिलाड़ियों ने पदक जीते, 4 खिलाड़ियों ने। और 4 खिलाड़ियों ने, टोटल 4 खिलाड़ियों ने पदक कितने जीते, 5 पदक। क्यों, क्योंकि अवनी लेखरा ने 1 स्वर्ण जीता, 1 कांस्य जीता, और कृष्णा नागर ने स्वर्ण जीता। इन कृष्णा नागर की कैटेगरी है SH6 और अवनी लेखरा की कैटेगरी है SH1। ठीक है, ये याद रखना। सुंदर गुर्जर कांस्य पदक और देवेंद्र झाझड़िया रजत पदक। तो टोटल 6 खिलाड़ी, 5 पदक, 4 खिलाड़ियों ने पदक जीते, 2 खिलाड़ी जिन्होंने पदक नहीं जीते। इसके अलावा जो मुख्य ओलंपिक हुआ था, राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया। मुख्य ओलंपिक में राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया। अपूर्वी चंदेला, कौन, अपूर्वी चंदेला निशानेबाज, दिव्यांश सिंह पंवार निशानेबाज, भावना जाट पैदल चाल, और अर्जुन लाल जाट नौकायन। यानी 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, लेकिन मुख्य ओलंपिक में हमें कोई भी पदक हासिल नहीं हुआ था। लेकिन चारों, बहुत बड़ी बात होती है, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने खिलाड़ियों में ओलंपिक में जाकर भाग ले लेना, ओलंपिक खेलना एक सबसे बड़ी बात होती है। तो मुख्य ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों में अंतर है। पैरा ओलंपिक में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया, मुख्य ओलंपिक में 4 खिलाड़ियों ने। ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक 2022 में राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने पदक जीते। ब्राजील के अंदर डेफ का मतलब क्या होता है, वो खिलाड़ी जो मूक बधिर होते हैं,
यानी न तो बोल सकते हैं और न सुन सकते हैं, उनका अलग ओलंपिक होता है। तो 2022 में हुआ, इसमें राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने पदक जीते। अभिनव शर्मा जयपुर के हैं, डेफ बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता वहां पे। और ये प्रश्न बार बार आ गया, जो ओलंपिक के अंदर स्वर्ण जीतता है उसको सरकार 3 करोड़ रुपए देती है, चाहे वो मुख्य ओलंपिक हो, चाहे डेफ ओलंपिक हो, चाहे वो पैरा ओलंपिक हो। अगर कोई रजत पदक जीतता है तो उसे सरकार 2 करोड़ रुपए देती है, और अगर कोई कांस्य पदक जीतता है तो सरकार उसे 1 करोड़ रुपए देती है ओलंपिक के अंदर, ध्यान रखना। एक तो हो गए अभिनव शर्मा, दूसरे खिलाड़ी वेदिका शर्मा, जिला बीकानेर, इनका भी निशानेबाजी खेल है, पदक इन्होंने जीता कांस्य पदक। और एक है गौरांशी शर्मा, जिला कोटा, खेल बैडमिंटन, स्वर्ण पदक। तो 3 खिलाड़ी जिन्होंने ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक 2022 में पदक जीते। अगला देखो, हाल ही में दिल्ली में आयोजित 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ वुमेन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता? अभी ताजा आरपीएससी ने पूछा है। और जब हम पढ़ने लगते हैं ना तो हमें बहुत सारे प्रश्न बोरिंग लगते हैं, बहुत सारे प्रश्न बोरिंग लगते हैं कि या ये पेपर में आ सकता है क्या, एग्जामिनर पूछ सकता है क्या? बिल्कुल, एग्जामिनर वो पूछता है। अब एक ऐसा समय है, जो चीजें पढ़ी है उसको समेट लिया जाए, उसका बार बार रिवीजन किया जाए, वो चीजें पढ़ी जाए जो आपने पहले पढ़ी है, और जिसका अता पता ही नहीं है उसको दूर कर दिया जाए। ये एक परीक्षा के पास की रणनीति होती है और एग्जाम पास करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। तो जो चीजें रह गई उनको छोड़ दिया जाए, वो चीजें पढ़ें जो हमें एग्जाम पास करवाने वाली है, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये करंट है। ठीक है, तो उत्तर आ जाएगा अनुया प्रसाद ने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, ज्यादा मैं इसकी बात बताऊंगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। भोपाल में आयोजित छठी यूथ महिला नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? खुशी पूनिया ने। जी बिल्कुल, खुशी पूनिया है बॉक्सर। खुशी पूनिया क्या है? बॉक्सर। छठी यूथ महिला नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ी खुशी पूनिया ने पदक जीता। अब मैं तथ्य भी लेके आया हूं, लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है, 81 भार वर्ग में इन्होंने जीता है। किस जिले की है? भरतपुर जिले की है। 81 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड पे निशाना लगाया है। 66वें नेशनल स्कूल गेम में राजस्थान के पारनिया चोटिया और युक्ति हर्ष ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? ये आपका ताजा ताजा उदाहरण है। आरपीएससी ने 30 जुलाई 2023 को सेकंड ग्रेड के अंदर टपका दिया। खतरनाक प्रश्न टपकाया, बहुत सारों को पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि 66वें नेशनल गेम हुए और उसमें राजस्थान ने टोटल 33 पदक जीते। अब 33 पदक हम याद नहीं कर पाते और अंदर से प्रश्न दे दिया। तो परनिया चोटिया और युक्ति हर्ष ने शतरंज के अंदर ये जीता। मैंने आपको पहले राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय का वीडियो दे दिया, वो देख लेना जरूर। तो टोटल देखो, जून 2023 की बात है, 66वें स्कूल गेम हुए, 6 स्वर्ण 12 रजत और 15 कांस्य पदक जीते। इसमें पहली बार देश में दूसरा स्थान प्राप्त करते हुए रजत पदक जीता राजस्थान। ठीक है। जयपुर की सोनिया खान ने टेनिस टीम इवेंट में व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। नोट कर लेना भैया। जूडो में श्री गंगानगर की लावण्या अरोड़ा ने कांस्य पदक जीता। तो जूडो में राजस्थान का 5 पदक राजस्थान को मिले। शतरंज में अपने अपने बोर्ड पर व्यक्तिगत तौर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए ये देखो, उदयपुर के परण्य चोटिया और बीकानेर की युक्ति हर्ष ने स्वर्ण पदक जीता। ये प्रश्न अभी आरपीएससी ने पूछा। बीकानेर के केशव बीसा ने वेटलिफ्टिंग में प्रदेश के लिए गोल्ड मेडल दिलाने के साथ ही प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनने का गौरव भी हासिल किया। नाम आ गया, केशव बीसा बीकानेर के हैं। किसमें? वेटलिफ्टिंग के अंदर। किसमें? वेटलिफ्टिंग के अंदर पदक जीता। नागौर की कविता डुड्डी ने 3000 मीटर रेस वॉक, चूरू की नीतू कुमारी व सुनीता कुमारी ने डिस्कस थ्रो और भीलवाड़ा की माया माली ने कुश्ती और जयपुर की तासरी मेनारिया ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता। तो इस प्रकार ये मुख्य मैंने गोल्ड मेडल वगैरह जीते हैं, क्योंकि ज्यादातर स्वर्ण पदक जीते हैं वो क्वेश्चन आ जाता है।
दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? अक्षिता डागर ने। किसके द्वारा? अक्षिता डागर ने कराटे चैंपियनशिप के अंदर स्वर्ण पदक जीता। तो दिल्ली में आयोजित इंडियन ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में जयपुर की अक्षिता डागर ने स्वर्ण पदक जीता। ये नोट कर लेना। कुछ खिलाड़ी और मैं बता देता हूं। उदयपुर की तन्वी त्रिवेदी ने 7वीं पूर्वी एशिया युवा शतरंज चैंपियनशिप में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता। इसके अलावा मध्य प्रदेश ने झारखंड को हराकर 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। राजस्थान महिला हॉकी टीम की कप्तान थी इसके अंदर खुशी नागदा थी, ये भी ध्यान रखना। और पुणे में आयोजित 32वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली नितिका बंसल श्री गंगानगर जेल से। तो ये 2-3 एक्स्ट्रा मैंने आपको दे दिए, इनको भी याद रखना। पुणे में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल 17 पदक जीते। कितने? 17 पदक जीते। तो पुणे में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल 17 पदक, 7 स्वर्ण, 10 कांस्य पदक जीते। और बूस्टर डोज बस इसकी लोड नहीं। हैदराबाद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला। आजकल राजस्थान में कुछ तैराक जिनका काफी चर्चा में चल रहा है, फिरदौस कायम खानी है, युग चेलानी है, ठीक है, तनिषा पटवा है, कुछ खिलाड़ी हैं। तो योग्या सिंह है। हैदराबाद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला वो है योग्या सिंह। देखो एक चीज याद रखना, योग्या सिंह जोधपुर की है। कहाँ की है? जोधपुर की। और तैराक है, बस याद रखना। इसके अलावा हैदराबाद में आयोजित नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता युग चेलानी का संबंध उदयपुर से है। ये खिलाड़ी भी याद रखना। युग चेलानी तैराक है, जिला इनका उदयपुर है। क्योंकि युग चेलानी ने हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुए हैं, अभी भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम हुए ना, जिसमें राजस्थान चौथे स्थान पे रहा 48 पदक जीतकर, उसमें युग चेलानी ने 5 पदक जीते। ओजिसेक में, क्रोएशिया के अंदर आई ओजिसेक में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता? तो नाम आया अवनी लेखरा का, तो मत एग्जामिनर प्रश्न पूछ ही सकता है। स्वर्ण पदक जीता किसने? अवनी लेखरा ने। तो देख सकते हो वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता। ओजिसेक में आयोजित इस चैंपियनशिप की 10 मीटर एयर राइफल में अवनी का मुकाबला स्लोवाकिया की वेरोनिका और यूक्रेन इरिना से हुआ। इसमें अवनी ने 248.3 पॉइंट से ये वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। यानी 10 मीटर एयर राइफल में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड जीता। इवेंट SH1, ये जरूर याद रखना, इवेंट है इनका SH1। और चीन में होने वाली एशियन पैरा गेम्स के शिविर के लिए भी अवनी का चयन हुआ है। और ये करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। आप इतना समय आपके पास बच गया, जनवरी से लेकर और दिसंबर 2023 तक हर महीने की, हर सप्ताह की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। राजस्थान करंट अफेयर स्पेशल वार्षिक करंट अफेयर्स। तो नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हो। और स्प्री की टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, टोटल नानक क्लासेज ऐप पे टेस्ट सीरीज चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मालदीव में आयोजित साउथ इंडियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते? तो उदयपुर के अनिल चौधरी ने स्वर्ण पदक, जयपुर के अमित जांगिड़ ने कांस्य पदक और भीलवाड़ा के बंटी डायर ने कांस्य पदक जीते। उपयुक्त सभी, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो मैंने बता दी, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अनिल चौधरी ने उदयपुर में स्वर्ण, जयपुर के अनिल जांगिड़ ने कांस्य पदक और भीलवाड़ा के बंटी डायर ने कांस्य पदक। कोरिया में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग पिस्टल प्रतियोगिता में राजस्थान की एकमात्र महिला खिलाड़ी जिनका भारतीय टीम में चयन हुआ। कोरिया में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग पिस्टल प्रतियोगिता में राजस्थान की एकमात्र महिला अक्षिता सोनी। कौन है? अक्षिता सोनी का चयन हुआ। यानी 14 से लेकर 25 जुलाई तक ये कोरिया के चांगवान के अंदर आयोजन इसका हुआ था। चर्चित खिलाड़ियों में किस खिलाड़ी का खेल शूटिंग निशानेबाजी नहीं है? ज्यादातर तो खेल से प्रश्न क्या आ जाता है कि उसका खेल पूछ लिया जाता है उस खिलाड़ी का। तो विवान कपूर निशानेबाज है, ओम प्रकाश मिठारवाल निशानेबाज है क्योंकि 2022 का अर्जुन पुरस्कार मिला था। सोनल सुखवाल ये निशानेबाज नहीं है, पावर लिफ्टिंग की खिलाड़ी है। दिव्यांश सिंह पंवार निशानेबाज है। अब कुछ निशानेबाजों की चर्चा, कुछ शूटर राजस्थान के, उनकी चर्चा करते हैं।
देखो अवनी लेखरा है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, दिव्यांश। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म जरूर याद रख लेना। इनका जो जन्म हुआ था जैसलमेर में हुआ था। काफी कंफ्यूज रहती है क्योंकि वर्तमान में ये जयपुर लोकसभा, जयपुर ग्रामीण से लोकसभा सांसद है। वैसे भाजपा के पीछे खेल मंत्री भी रहे थे, लेकिन याद रखना दिव्यांश सिंह पंवार है, ओम प्रकाश मिठारवाल है, विवान कपूर है, अपूर्वी चंदेला है, ओम प्रकाश चौधरी है, निशा कंवर है, मोनिका जाखड़ है और मानिनी कौशिक है। ये सारे के सारे राजस्थान के निशानेबाज हैं। अमान में आयोजित अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? अश्विनी बिश्नोई ने। किसने? अश्विनी बिश्नोई ने अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। यहां ज्यादातर हम चर्चा उन खिलाड़ियों की करी जिन्होंने गोल्ड जीता, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो 12 जुलाई से 18 जुलाई तक एशियन चैंपियनशिप हुई थी 2023, और भीलवाड़ा की 15 वर्षीय रेसलर अश्विनी बिश्नोई ने विश्व पटल पर भारत का परचम फहराया। इन्होंने जो किंगिस्तान की एना, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, सीधा गोल्ड जीता एशियन कुश्ती। अब आपसे पूछ ले कि अश्विनी बिश्नोई का संबंध किस खेल से है? कुश्ती, बॉक्सर है। अरुंधति चौधरी, ठीक है, ये भी बॉक्सर है। सोनल सुकवाल पावर लिफ्टिंग। शिवा चौहान उदयपुर की है। शिवा चौहान सियाचिन में अधिकारी नियुक्त हुई थी, इसलिए चर्चा में आई। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बीकानेर के खिलाड़ी जिन्होंने रजत पदक जीता। गजब का प्रश्न है। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया केशव बीसा ने, और किस जिले के? बीकानेर के केशव बीसा। इससे पहले आपको नाम सुना होगा प्रिया सिंह, बॉडी बिल्डर। इन्होंने थाईलैंड में गोल्ड जीता था और समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है। श्याम सुंदर स्वामी, ये भी बीकानेर के हैं और तीरंदाज है, पैरा तीरंदाज। 36वें राष्ट्रीय खेल राजस्थान के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। यह भी गजब का प्रश्न है। राजस्थान का इसमें 20वां स्थान था। राजस्थान ने कुल 30 पदक जीते, 3 गोल्ड, 3 रजत और 24 कांस्य। राजस्थान दल के ध्वजवाहक थे रजत चौहान। ये देखो राजस्थान पुलिस के अंदर है रजत चौहान, और इन्होंने जो 36वें राष्ट्र खेल थे उसमें ध्वजवाहक के रूप में बने थे। तो उपयुक्त सभी। तो 3 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते, उनको जरूर याद रखना। विवान कपूर निशानेबाज हैं, कविता सियाग साइकिलिस्ट है, और मुकेश चौधरी वुसू के खिलाड़ी। ये सारी चीजें मैंने टोटल, ये जो पुस्तक अपनी बाजार में उपलब्ध है इसके अंदर डाल रखी है। इसका अध्ययन जरूर कर लेना, भी मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए हर एक विद्यार्थी के टेबल पर होनी चाहिए, एक बार अध्ययन जरूर करके जाना। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों वस्तुनिष्ठ है, आपको ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी, आराम से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो आप। ब्राजील में आयोजित 6ठी वर्ल्ड डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में राज्य के किस खिलाड़ी ने टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? देखो ब्राजील के अंदर 6ठी वर्ल्ड डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई, इसमें अभिनव शर्मा, पीयूष, गौरांशी शर्मा, तीनों ने स्वर्ण पदक जीते, ठीक है। तो तीनों के तीनों याद रखना। खेल कौन सा? बैडमिंटन का खेल था। तो अभिनव शर्मा, जोधपुर के पीयूष और कोटा की गुरांशी शर्मा ने टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ये खेल कौन से? डेफ खेल है, ध्यान रखना, मूक बधिर खेल। निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध तैराकी से नहीं है? तैराक बड़े प्रसिद्ध है राजस्थान में, फिलहाल काफी पदक जीत रहे हैं, तो तैराक से नहीं है। युग चेलानी तैराक है, मंजरी भार्गव तैराक है, इसके अलावा कीर्ति टांक है, जबकि सगुन चौधरी निशानेबाज है। क्या है? निशानेबाज, ठीक है, निशानेबाज। अब कुछ तैराकों की चर्चा करें अपने। ये देख लो तैराक, फटाफट देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएंगे, क्योंकि सीधा खेल में पेपर में आ सकता है। ये देखो युग चलानी उदयपुर, फिरदौस कायम खानी भीलवाड़ा, योग्य सिंह है, योग्य सिंह है जोधपुर, कुछ एक का पता है, कुछ एक का नहीं है। जिनके प्रॉपर हैं तनिषा पटवा उदयपुर, आयरन नेहरा सिक्कर, गौरव सिंघवी उदयपुर, ये सारे तैराक ही तैराक हैं और ज्यादातर भीलवाड़ा में। इसके अलावा भक्ति शर्मा, अनिल गंजू, कीर्ति टांक, अभिनंदन खंडेलवाल, मंजरी भार्गव, भंवर सिंह और रीमा दत्ता। ये देखो रीमा दत्ता राजस्थान की जल परी। ये मैंने आपको 13 नाम, 13 खिलाड़ी दे दिए, तैराक की तैराक, इनको जरूर याद रखना। बीकानेर जिले द्वारा किन खिलाड़ियों को जिला चुनाव आइकन बनाया है, यानी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन आइकन बनाया है? वो है मोनिका जाट जो साइकिलिस्ट है, और रोइंग के
पंकज कुमार, इनको बनाया है। ठीक है, ये देख लो, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन आइकन बनाए इन दोनों को। अभी विधानसभा चुनाव है दिसंबर के अंदर, इसलिए बनाया गया है। इन दोनों खिलाड़ियों को याद रखना। चांगवान दक्षिणी कोरिया में आयोजित ISSF जूनियर अंडर 21 विश्व चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने पदक जीता? संदीप बिश्नोई ने। किसने? संदीप बिश्नोई ने जीता है पदक, बस इतना याद रखना। और यहाँ पे अवनी लेखरा की बात हो रही है। अवनी लेखरा की एक चीज ध्यान रखना, अवनी लेखरा ने कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में रजत पदक जीता, ये भी याद रखना। वहां स्वर्ण था, यहाँ कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स में रजत पदक जीता है। कंफ्यूज मत होना कि अवनी लेखरा का नाम आ गया लगा दो, ठीक है। अवनी लेखरा ऐसे नहीं कि स्वर्ण जीते रजत, क्योंकि वो मात्र 0.1 अंक से मेडल से गोल्ड से चूक गई। ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपका ध्यान भटका सकता है। अवनी ने कुल 250.01 स्कोर किया था, और अवनी ने जैसे ही रजत पदक जीता, ये भारत का पैरा शूटिंग में 100वां मेडल था, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो राजस्थान के प्रमुख निशानेबाज और बता देता हूं। अवनी लेखरा क्यों चर्चा में है इतनी? 2021 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला और 2022 में पद्मश्री मिला, बहुत बड़ी बात है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 2004 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला और 2005 में पद्मश्री मिला। मानवादित्य सिंह राठौड़, दर्शना राठौड़, दिव्यांश सिंह पंवार, ओम प्रकाश मिठारवाल 2022 में अर्जुन पुरस्कार। विवान कपूर, अपूर्वी चंदेला 2016 में अर्जुन पुरस्कार। ओम प्रकाश चौधरी, निशा कंवर, मोनिका जाखड़, मानिनी कौशिक और करणी सिंह 1961 में अर्जुन पुरस्कार मिला। ये सारे के सारे निशानेबाज हैं। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम में राजस्थान विश्वविद्यालय की मोनिका चौधरी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो मोनिका चौधरी ने जूडो के अंदर जीता। किसमें? जूडो में जीता। तो जूडो के अंदर मोनिका चौधरी ने 52 किलो भार वर्ग के अंदर स्वर्ण पदक जीता, जबकि इनके साथ थे नैतिक जांगिड़ ने भारोत्तोलन प्रतियोगिता के 81 किलो भार वर्ग में 293 किलो वजन उठाते हुए रजत पदक जीता। इसके अलावा एथलीट प्रदीप कुमार ने एथलेटिक्स प्रतियोगिता की 10,000 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण जीता, और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की पूजा कुमावत ने पैदल चाल में स्वर्ण पदक जीता। क्योंकि यूनिवर्सिटी गेम थे तो यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे थे। और एक और याद रखना, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुई स्पोर्ट्स डेवलपमेंट प्रमोशन फेडरेशन ऑफ इंडिया की 5वीं नेशनल चैंपियनशिप में सिक्कर के धावक अमित ने गोल्ड मेडल हासिल किया। 16 से 27 जून तक दुबई में होने वाली महिला कबड्डी प्रतियोगिता के लिए चुनी गई सबसे महंगी खिलाड़ी शर्मिला मान का संबंध किस खेल से है? तो शर्मिला मान का संबंध है झुंझुनू जिले से, ठीक है। दक्षिणी कोरिया में आयोजित शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की किस स्पर्धा में भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने कांस्य पदक जीता? 50 मीटर। इस खिलाड़ी को जरूर याद रखना भाई, हो सकता है एग्जामिनर इसका जिला भी पूछ ले। भरतपुर के रुद्राक्ष खंडेलवाल ने कांस्य पदक जीता 50 मीटर के अंदर। साहिल चौधरी और याद रखना है, खिलाड़ी भरतपुर के हैं। साहिल चौधरी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। दिल्ली में आयोजित हुई 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में जयपुर की अनुया प्रसाद ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो अनुया प्रसाद निशानेबाज है। किस खेल की खिलाड़ी है? निशानेबाज, ठीक है। तो पिस्टल है, देखो एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने पदक जीता। जहां जहां इंपॉर्टेंट चीज होगी, जहां फैक्ट बताने की बात होगी, मैं आपको बताऊंगा। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में राजस्थान की कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता? ये कृष्णा नागर जयपुर के खिलाड़ी हैं। इनकी कैटेगरी है SH6। खेल कौन सा? बैडमिंटन, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो कृष्णा नागर स्वर्ण जीता। कृष्णा नागर ने कौन सा जीता? स्वर्ण, ठीक है। SH6 कैटेगरी कृष्णा नागर। और एक और ध्यान रखना, नोट मैंने क्यों लगाए हैं, एक्स्ट्रा पर्सन भी आपको देने के लिए। राजस्थान के सुंदर गुर्जर कुरोली के और संदीप चौधरी झुंझुनू के हैं। पेरिस में होने वाले वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया। 2024 के अंदर पेरिस के अंदर ओलंपिक होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे चैंपियंस वगैरह ट्रेलर हो रहे हैं, ट्रायल हो रहे हैं, ट्रायल होने के बाद इनका क्वालिफाई होता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में फिरदौस कायम खानी ने किस खेल में पदक जीता? तो फिरदौस कायम खानी
भीलवाड़ा जिले से है। इन्होंने जो गेम खेला वो कोटा यूनिवर्सिटी से, कोटा विश्वविद्यालय से खेला। किस खेल में? तैराकी के अंदर। ठीक है, और क्या जीता? स्वर्ण जीता। देख लो चे, की ओर से ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ, कोटा यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। ठीक है, इन्होंने पदक जीता। ये रहने वाली कहां की है? भीलवाड़ा जिले की रहने वाली। 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स प्रतियोगिता के किस खेल में कचनार चौधरी ने कांस्य पदक जीता? तो कचनार चौधरी है शॉटपुट की खिलाड़ी। कचनार चौधरी जयपुर की है, शॉटपुट की खिलाड़ी, और अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पदक जीता। ठीक है, तो शॉटपुट की खिलाड़ी है। पैरा खिलाड़ी सीता माली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? अब ऐसे प्रश्न ना ये देखने को कैसे लगते हैं भी ये खिलाड़ी बहुत है, इतने खिलाड़ी कौन याद करें, लेकिन जब आरपीएससी पूछती है ना तब, क्योंकि तब हमें वहां पता लगता है ये छोड़ दे ये छोड़ दे और लास्ट में बचता कुछ नहीं। इसलिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। हाँ, मेहनत हमें जरूर करनी पड़ेगी क्योंकि इतनी भीड़ है, इस भीड़ से निकलने के लिए हमें अलग से अपनी योजना बनाकर पढ़ना पड़ेगा। अभी आरएस प्री के लिए 6 से 7 लाख फॉर्म है और लास्ट में बचेंगे देखो कितने, क्योंकि देख देख के फॉर्म भरे जाते हैं, पढ़ने वाले बहुत कम है। आज आस पड़ोस मैंने बहुत देख रहा हूँ, फॉर्म भर दिए, अब आरएस प्री की तैयारी कोई नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन जिसमें लगन है, जिसने सोच रखा है मुझे अधिकारी बनना है, राजस्थान के सबसे टॉप एग्जाम को क्रैक करना है, वो मेहनत करेगा। और ये लास्ट वाले जो 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 13-14 दिन है ना, ये बड़े गजब के दिन है। और इसमें आपने थोड़ा सा तरीका अपना के पढ़ लिया, आपका सिलेक्शन निश्चित है। बस ऐसे नहीं कहना कि मेरा सिलेक्शन होगा कि प्री पास होने के बाद मैं मेंस करूं क्या करूं, नहीं, आपके दिमाग में पॉजिटिव चलनी चाहिए, मुझे करना है तो करना है, बस दिमाग में ये रखना है। तो इसका उत्तर यह आ जाएगा वॉलीबॉल की खिलाड़ी सीता माल ही वॉलीबॉल प्रतियोगिता बाड़मेर की पैरा खिलाड़ी है सीता माली। बेंगलुरु में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में किस जिले की निस्सा लिम्बा ने शॉर्ट पिट में गोल्ड जीता? श्री गंगानगर की। ठीक है, मास्को रूस में आयोजित वुशु स्टार प्रतियोगिता में जोधपुर की मंजू चौधरी ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। ये छोटे छोटे हैं लेकिन बड़े गजब के प्रश्न है। मंजू चौधरी जोधपुर की, स्वर्ण जीता किस खेल में? वुशु खेल में। ठीक है, 45वीं जूनियर बालक नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान किस टीम से हारकर रजत पदक जीता? यानी किस टीम से आ रहा है? हरियाणा से आ रहा है, हरियाणा ने गोल्ड जीता तो राजस्थान रजत जीता है। ठीक है, 45वीं जूनियर बालक नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप राजस्थान टीम ने रजत पदक जीता। राजस्थान से रणजी ट्रॉफी खेलने वाले खिलाड़ी जिनका हाल ही में निधन हो गया, अब मेरे साथ जो लगातार जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसे प्रश्न आप पेपर में आ जाए तो आप गलत करके आओगे। मतलब ही नहीं है कि ये प्रश्न आपसे गलत हो जाए। इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा सलीम दुर्रानी। क्या आएगा? सलीम दुर्रानी। देखो सलीम दुर्रानी जन्म काबुल अफगानिस्तान में हुआ, सुन रहे हो नहीं, गजनी अफगानिस्तान है। ठीक है, काबुल में। मृत्यु जामनगर के अंदर हुई। भारत की टेस्ट टीम में 29 टेस्ट मैच खेले थे, गेंदबाजी में 75 विकेट लिए और 73 पर 6 इनकी सर्वश्रेष्ठ गेंद। बात आती है कि राजस्थान से इनका क्या संबंध रहा। राजस्थान से काफी तक कई सालों तक रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर है, रणजी ट्रॉफी। ठीक है, 1973 में चरित्र नामक फिल्म में प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रवीण बॉबी के साथ काम किया था। और सलीम दुरानी देखो पहले ऐसे भारतीय क्रिकेटर जिन्हें 1960 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। और ये गुजरात, राजस्थान, सौराष्ट्र से प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेल चुके हैं। और ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट बन गया कि राजस्थान बजट 2023-24 में प्रदेश में सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल प्रत्येक संभाग स्तर पर स्थापित करने की घोषणा की है, तब ये इंपॉर्टेंट बन गया राजस्थान के लिए। हाल ही में चर्चित उदयपुर की खिलाड़ी तनिष्क पटवा तैराक है। ये सारे तैराक खिलाड़ी मैंने आपको बता दिए। तनिष्क पटवा वाटर स्पोर्ट्स यानी तैराक है, जिला कौन सा इनका? उदयपुर है। बस इतनी बात ध्यान रखनी। राजस्थान के हर्ष चौधरी का किस पुरुष वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है? हर्ष चौधरी बॉक्सर हैं, हर्ष चौधरी बॉक्सर, ये याद रखना। हर्ष चौधरी पुरुष वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए चयनित हुए हैं। 86 किलोग्राम में चयनित हर्ष वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की प्रथम बॉक्सर है। हाल ही में चर्चित सीकर के आर्यन नेहरा
तैराक हैं, ये बता दिया। बस इनके तो नाम ही पूछे जाएंगे, बाकी इनका कोई कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, एशिया गेम्स और विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया इन्होंने। खेलो इंडिया यूथ गेम में उदयपुर के तैराक युग चेलानी ने कुल कितने पदक जीते? 5। है कहाँ के? उदयपुर के। उदयपुर झीलों की नगरी, और वहां खिलाड़ी बड़े पनपते हैं, क्यों? झीलों में तैराक बन जाते हैं तैर तैर के, और बड़े। गौरव सिंह भी है, भक्ति शर्मा है, तनिष्क पटवा है, युग चेलानी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत शूटिंग बॉल चैंपियनशिप अंडर 25 महिला वर्ग में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? एक भारत श्रेष्ठ भारत शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में किसने? अपने राजस्थान ने। अच्छा, मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो, राजस्थान के खेल मंत्री कौन है? हो सकता है सारा खेल खेल पढ़ते जाए और वो एग्जामिनर पूछ ले राजस्थान का खेल मंत्री कौन है। जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे, राजस्थान के खेल मंत्री कौन है? राजस्थान के खेल मंत्री कौन है? जल्दी से बताओ सारे विद्यार्थी। कुछ साथ साथ में करोगे ना तो समझ में आएगा, नहीं तो कुछ ही पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, यही भैंस पानी में हो जाएगी, ध्यान रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। खेलो इंडिया यूथ गेम के 5वें संस्करण में राजस्थान 48 पदक जीतकर किस स्थान पे रहा? चौथे स्थान पर। ये गजब का प्रश्न है। खेलो इंडिया यूथ गेम जो 5वें हुए हैं, ये भोपाल में हुए हैं। कहां पे? भोपाल में। सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं? तो खेलो इंडिया यूथ गेम संस्करण 5वां, और खेलों की मेजबानी मध्य प्रदेश ने की थी। आयोजन 31 जनवरी 2023 से लेकर 11 फरवरी 2023 तक हुआ। महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा पदक जीते, 2 नंबर पे हरियाणा रहा था, और 3 नंबर पे मध्य प्रदेश, और अपना 4 नंबर पे राजस्थान। 19 स्वर्ण, 10 सिल्वर और कांस्य पदक 19 जीते। टोटल 48, यानी 19 दुना 38, 38 और 10 48। ठीक है, 19 गोल्ड, 10 रजत, 19 कांस्य। और चौथे खेलो इंडिया गेम में राजस्थान 10वें स्थान पे रहा था। कौन से? 10वें स्थान पे रहा था। हाल ही में चर्चित राखी रणवा का संबंध है बैडमिंटन से। ठीक है, इतना याद रखना, बैडमिंटन से है। और क्रिकेट संघ की क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा कहां की गई है? जोधपुर के अंदर। क्रिकेट, राजस्थान क्रिकेट संघ की क्रिकेट अकादमी जोधपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा की। आप सभी विद्यार्थियों ने जवाब दे दिया होगा। राजस्थान के खेल मंत्री, नहीं पता है तो जरूर नोट कर लेना। राजस्थान के खेल मंत्री हैं अशोक चांदना। ठीक है, इनके पास कौशल विभाग वाला विभाग भी है। अशोक चांदना भाई। और ये देखो, राजस्थान क्रिकेट संघ यानी आरसीए के अध्यक्ष कौन है? वैभव गहलोत, जो अशोक गहलोत के पुत्र हैं। खेल खिलाड़ी से संबंधित है सत्य बताओ। दुष्यंत जाखड़ वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं। सिद्धार्थ चौधरी गोला फेंकते हैं। युग चेलानी गलत है। शमशीर अली पोलो है। तो युग चेलानी तैराक है। ये तो कितनी बार आपको बता दिया, दिक्कत आए नहीं गी। ठीक है, बाकी जरूरत नहीं है। खेल खिलाड़ी मोनिका जाखड़ निशानेबाज हैं। मानिनी कौशिक निशानेबाज हैं। शेफाली क्रिकेटर है। दिव्यांश सिंह पंवार कबड्डी, ये गलत है, क्योंकि दिव्यांश सिंह पंवार भी क्या है? शूटर हैं, निशानेबाज। ठीक है, तो डी हो जाएगा। इसके बाद देखो, खेल खिलाड़ी से संबंधित अनिकेत चौधरी क्रिकेटर हैं। संस्कार सारस्वत बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। गौरांशी शर्मा साइकिलिस्ट नहीं है, बल्कि डेफ बैडमिंटन की खिलाड़ी है। डेफ बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। पूजा सियाग कुश्ती है। तो ये हो गया। बाकी खेलों से संबंधित जो पुरस्कार होंगे ना, वो मैं आपको पुरस्कार में ही अलग से करवाऊंगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, वेदिका शर्मा निशानेबाज है। अभिनव शर्मा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। और ये आपको बता देता हूँ, पीटीआई फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही है नानक क्लासेज ऐप में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर की चल रही है। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। डेली आपको टेस्ट मिलता है, वीकली मंथली मिलता है। एसआई की टेस्ट सीरीज है।
राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज है, इसके अलावा सूचना सहायक है, संगणक है, ये सारी टेस्ट सीरीज नानक क्लासेज ऐप में चल रही है। पुस्तक मैंने आपको बता दी, आप जरूर खरीदें और इसका अध्ययन करें। जो लास्ट समय बचा है उसको जाया ना करें, योजना के तरीके से पढ़ें, आपका क्लियर होगा प्री, ये निश्चित है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।